हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, फिक्स प्रीपोजिशन मैंने पार्ट 1 करवा दिया है 1 to 50 तक। नेक्स्ट है आपका आज 100 तक करवाऊंगी। और चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने 52 तक करवा दिया है और आज मैं करवाऊंगी 53 से। 53 में है आपका एफ्लिक्टेड विथ। यहाँ पे डिजीज़ प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम के लिए जो है हम एफ्लिक्टेड विथ लगाते हैं, यानी कि आपका हो गया जिससे प्रभावित होता है या ग्रसित होता है या पीड़ित होता है, तो वो फिर एफ्लिक्टेड विथ होता है। अलाउंस फॉर का मतलब हो गया अलाउ फॉर, अनुमति दे देना। नेक्स्ट है आपका एटॉन फॉर। एटॉन फॉर का मतलब हो गया सीन या फिर पाप, किसी भी चीज़ के लिए पाप के लिए जो प्रायश्चित करते हैं हम लोग, तो एटॉन फॉर होता है। और नेक्स्ट है आपका 56 में एप्टीट्यूड फॉर। इसका मतलब हो गया टैलेंट के लिए, स्किल के लिए। अलायंस विथ का मतलब हो गया आपका ज्वाइंट और यूनाइटेड। अलायंस का जो है आपका एली वर्ड से आया है, और ये जो एली का मतलब होता है मित्र, ये रूट वर्ड से है, तो ज्वाइंट और यूनाइटेड होता है। एक्विजिन। एक्विजिन का मतलब होता है ना चाहते हुए भी मान लेना। इसका मतलब हो गया ना चाहते हुए भी मान लेना, एक्सेप्ट पैसिवली। नेक्स्ट है आपका अप्राइज ऑफ। अप्राइज ऑफ का मतलब हो गया सूचना देना या फिर इन्फॉर्म करना। 60 में है एक्ट अपॉन, मतलब कंप्लाई विथ, कंपलसरी होना, यानी कि किसी भी बात का हमेशा बात ध्यान में रखना है, किसी भी बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका एडेप्टिन। एडेप्टिन का मतलब हो गया प्रोफिशिएंट इन, किसी भी कार्य में दक्ष होना। और किसी भी कार्य के लिए, वर्क के लिए यहाँ पे प्रोफिशिएंट इन लगेगा, एडेप्ट इन। और एडेप्ट एट जो है आपका थिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है आपका एडेप्ट टू। एडेप्ट टू का मतलब हो गया सुटेबल टू या फिर सूट करना, मेक सुटेबल। नेक्स्ट है आपका एकस्टम टू। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, तो आदि होना, बी यूज टू, एकस्टम्ड टू। नेक्स्ट है आपका अकिन टू। अकिन टू का मतलब हो गया सिमिलर होना, एक जैसा दिखना। एलाइन टू का मतलब हो गया फॉरेन टू, यानी कि अनजान होना किसी भी जगह से या किसी भी पर्सन से या फिर किसी भी लैंग्वेज से, तो अलाइन टू होता है फॉरेन टू। और फिर आपका हो गया अलाइव टू। अलाइव टू जो है यहाँ पे टू लगता है अवेयर ऑफ, यानी जागरूक होना। एमिनेबल टू, एडवाइस, विलिंग टू बी गाइडेड, यानी कि उस चीज़ से जो है आपका विलिंग होना, किसी भी चीज़ को एमिनेबल होना, मित्रवर्ती होना टाइप से, एडवाइस होना। नेक्स्ट है आपका एनोलॉगस टू। एनोलॉगस के साथ टू होता है सिमिलर टू, जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं अकिन टू का सिमिलर टू हो गया एनालॉगस टू, सेम, सारे सेम सब वर्ड हैं। नेक्स्ट है आपका अवेयर ऑफ। अवेयर के साथ ऑफ लगता है, यहाँ पे नो अबाउट हो गया। नेक्स्ट है आपका बिवेयर, मतलब कॉशियस, सावधान होना किसी भी जैसे चीज़ से, या फिर हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं। बिवेयर ऑफ का मतलब होता है कॉशियस। जैसे हो गया आपका बिवेयर ऑफ डॉग्स, लेस्ट यू शुड बी बिटन, तो लेस्ट के साथ यहाँ पे शुड लगता है, ये भी माइंड में रखना है। और नेक्स्ट आपका 72 में ब्लस एट। ब्लस एट का मतलब हो गया प्रशंसा करना, प्रेज करना। अब प्लस फोर जो है ये पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा, और ये जो है आपका प्लस फोर निगेटिव सेंस में ए फॉल्ट या फिर असेम्ड, यानी शर्मिंदगी के लिए जो है आपका प्लस फोर लगेगा। आई ब्लस फॉर द वाइसेस ऑफ माई सन हु हैज़ डिस्ग्रेस द फैमिली। नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड इन। ब्लाइंड इन जो है, जो आँख से अंधा होता है उसको ब्लाइंड इन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू का मतलब हो गया डिफेक्ट होना। यहाँ पे डिफेक्ट के लिए अगर हम करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नज़रअंदाज करना, यानी कि वी शुड नॉट ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रेन। हमें जो है किसी भी डिफेक्ट के लिए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बच्चे के लिए। नेक्स्ट है आपका बोर्न ऑफ। बोर्न ऑफ का मतलब हो गया पेरेंट्स। जैसे पेरेंट्स का कोई स्पेशल क्वालिटी आता है, जैसे सी वॉज बोर्न ऑफ ए ब्यूटीफुल मदर, तो वो पेरेंट्स का अगर स्पेशल क्वालिटी है तो बोर्न ऑफ लगेगा। अब बोर्न टू जो है पैसिव वॉइस के सेंस में लगेगा, जब हम पैसिव वॉइस लगाएंगे तो फिर आपका बोर्न टू लगेगा। और फिर बोर्न ऑफ जो है पेरेंट्स का नॉर्मल वाले सेंटेंस में आपका लगाएंगे, तो ये पेरेंट्स के लिए लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस में वाज के साथ भी3 लगाया है, तो ये बोर्न टू लगाया है। यहाँ पे देखिए वॉर्न ऑफ लगाया है, अगर हम पेरेंट्स का क्वालिटी बता रहे हैं तो। नेक्स्ट है आपका बियरिंग ऑन। बियरिंग ऑन का मतलब हो गया रिलेशन टू। नेक्स्ट है आपका बियरिंग ऑन के साथ रिलेशन टू हो गया बिसेट विथ। बिसेट विथ का मतलब हो गया सराउंडेड विथ, किसी भी चारों ओर से चीज़ से घिरा हुआ। जैसे इंडिया इज़ बिसेट विथ मैनी प्रॉब्लम्स दिस डे, वो जो है बहुत सारे दिक्कतों से यहाँ पे चारों ओर से घिरा हुआ है इंडिया। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब हो गया टू हैव फेथ, भरोसा होना, बिलीव इन। बिलीव इन हो गया टू हैव फेथ। नेक्स्ट है आपका बिलीव। बिलीव का मतलब हो गया रिगार्ड एज
ट्रू। यहाँ पे बिलीव इन जो है आपका पर्सन के लिए हो गया, जैसे कि आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार इसलिए मैं उस पर बिलीव करता हूँ, तो बिलीव इन लगेगा। और बिलीव जो है रिगार्ड एज ट्रू, ये किसी भी बात पे। आई बिलीव हिम बिकॉज ही इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ, सच के लिए जो है यहाँ पे रिगार्ड एज ट्रू, यहाँ पे नॉर्मल बिलीव लगा है। नेक्स्ट है आपका 82 में बेनिफिट बाय, यहाँ पे वर्ब के रूप में लगेगा बेनिफिट बाय, जो आपका हो गया। अब बेनिफिट फ्रॉम जो है नाउन के फॉर्म में लगेगा। नेक्स्ट है आपका कंपेंसेट फॉर। कंपेंसेट फॉर मतलब टू गिव समथिंग टू मेकअप, इसका मतलब हो गया मोल भाव करना, हर्जाना भरना या मुआवजा भरना। जैसे कि आपका हो गया ही कंपेंसेटेड मी फॉर द डैमेज टू माई स्कूटर, तो यहाँ पे आपका जो है उसने जो है मेरे स्कूटर के लिए जो है आपका हर्जाना भरा है। और नेक्स्ट है आपका क्योर ऑफ। क्योर ऑफ जो है ये आपका वर्ब के फॉर्म में है डिजीज़ के लिए, जैसे ही इज़ क्योर ऑफ इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है आपका क्योर फॉर, ट्रीटमेंट के लिए ही होगा, ये नाउन के फॉर्म में है, ये सब माइंड में रखना है। नेक्स्ट है आपका कम्पीट विथ। कम्पीट विथ आपका हो गया पर्सन के लिए, और कम्पीट फॉर हो गया ट्रॉफी के लिए। नेक्स्ट है आपका कंफर्मिटी। कंफर्मिटी मतलब व्यूज के लिए, जैसे हो गया विचार के साथ, उसका विचार बोल सकते हैं व्यूज के रूप में। जैसे आई एक्टेड कंफर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी, तो यहाँ पे विचार उसका व्यूज क्या है, तो कंफर्मिटी विथ लगेगा। और कंफर्मिटी टू जो है आपका रूल्स या फिर अकॉर्डिंग टू लगेगा। नेक्स्ट है आपका क्लिंग टू। क्लिंग के साथ टू लगता है, टू होल्ड टाइट यानी झपट लेना। जैसे द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग टू हर मदर, तो माँ के साथ वो झपट लिया। नेक्स्ट आपका कंप्लाई विथ। कंप्लाई विथ का मतलब हो गया एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, इसका मतलब हो गया कि आपका स्टिक रहना या फिर फॉलो करना, इन अकॉर्डेंस विथ उस चीज़ पे स्टिक रहना। और फिर नेक्स्ट है आपका कंडेम टू। कंडेम टू का मतलब हो गया पनिशमेंट या फिर सजा। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगता है। जनरली सेंटेंस में आप देखिएगा कि फोर लगा देता है, तो वो गलत हो जाए, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन लगता है, इसका मतलब हो गया सक्सेस होना। नेक्स्ट है आपका सर्टेन ऑफ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। और फिर ये कॉन्ग्रेचुलेट ऑन इम्पोर्टेंट है, सर्टेन ऑफ जो इम्पोर्टेंट है मैं टॉपिक हिट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का मतलब हो गया सक्सेस होना, सफल होना। सर्टेन के साथ ऑफ लगता है, तो श्योर ऑफ हो गया, निश्चित होना। कॉन्फिडेंट ऑफ, इसका मतलब हो गया सक्सेस होना। इस तीनों का मतलब कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब हो गया कि वो आत्मविश्वास के साथ सक्सेस होगा, तो यहाँ पे सक्सेस हो गया। माई सिस्टर इज़ ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, तो कॉन्फिडेंट ऑफ हो गया। नेक्स्ट है आपका 97 में काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब निर्भर रहना, डिपेंड ऑन। नेक्स्ट आपका 98 में चार्ज ऑफ। चार्ज ऑफ का मतलब ये नाउन के फॉर्म में हो गया, क्राइम के फॉर्म में, जैसे आरोप लगाना। तो चार्ज ऑफ, जैसे चार्ज ऑफ मर्डर वाज फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम, तो नाउन के फॉर्म में अगर लगाएंगे तो चार्ज ऑफ लगाएंगे, और वर्ब के फॉर्म में अगर लगाएंगे तो चार्ज विथ लगाएंगे क्राइम में। और नेक्स्ट है आपका कोप विथ। कोप विथ का मतलब हो गया मैनेज वर्क, उसके लिए अनुरूप चलना। कोप विथ, जैसे माई एडवोकेट कैन नॉट कोप विथ हैवी कोर्ट वर्क, तो हैवी कोर्ट वर्क के वजह से जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, या फिर अनुरूप, उसके अनुरूप नहीं चल पा रहा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कोप विथ हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। और बस इतना ही फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और मैं ये फास्ट करवा रही हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा भी लगे तो आप लोगों भी 1.5 स्पीड 2 स्पीड में आप देख सकते हैं, अगर आपको आता है तो रिवीजन के पर्पज़ से। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे गाइस। थैंक यू सो मच।